का विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6, उपविषय आरंभिक नगर। जैसा कि आज हमने लिंक में देखा है कि आरंभिक नगर के बारे में कक्षा 6 को पढ़ना है, तो उस विषय में मैं संक्षेप में कुछ समझा देती हूँ और उसके बाद मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं और गृह कार्य भी दिया है। तो चलिए आज हम आरंभिक नगर के बारे में जानेंगे। आरंभिक नगर में हमने देखा कि पलामू की सैर के लिए एक शोएब नाम का विद्यार्थी पलामू भ्रमण को लेकर काफ़ी उत्साहित था। वह परिवार के साथ बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा। वहाँ उसने पुराने और नए किले को देखा। नए किले में 3 गुंबदों से युक्त एक मस्जिद भी देखी। उसके बाल मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे। इस पुराने खंडहर को क्यों संरक्षित किया जा रहा है? उसकी जगह कोई नई इमारत क्यों नहीं खड़ी कर दी गई? इन खंडहरों के प्रति लोगों में आकर्षण और अपनापन क्यों है? ऐसे प्रश्न शायद आपके मन में भी होते होंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि खंडहरों को क्यों संरक्षित किया जा रहा है, आखिर उस पर आकर्षण का क्या कारण है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो खंडहरों में ही मिले हैं। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम है, इसलिए आज ये हमारी धरोहर है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं से अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल, तो क्या हम इस विषय में पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या थी? तो चलिए आज हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक खंडहर है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जा सकता है। हड़प्पा नगर पुराने शहरों में से एक है, चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक एक स्थान से प्राप्त हुआ था, उसके अवशेष, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता हम कह सकते हैं। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ? इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। और आगे हम जानते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता इस प्रकार है। चलिए आज हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता क्या थी। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर 2 भागों में बटे हुए थे। प्रायः पश्चिम भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों नगर 2 भाग में बटे थे। पश्चिम भाग में छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा और निचले इलाके में था। यानी पूर्व का जो हिस्सा था वो बड़ा था और निचला इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते होंगे, इसलिए इसे नगर दुर्ग भी कहा गया था। यानी पश्चिम भाग में शासक वर्ग रहते थे और इसे नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोग रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। दोनों भागों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। यानी आज जब हम अपना मकान बनाते हैं तो उसमें ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो हम देख रहे हैं, इससे अच्छी किस्म की ईंटें बनाई जाती थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। आज जिस प्रकार हम कई इमारतें देखते हैं, विभिन्न प्रकार के घरों को देखते हैं, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो भवन बनाए गए थे वो काफ़ी ऊंचे थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का भी पता चलता है।
बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यानी मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाए गए थे वह बहुत ही बड़े आकार में हैं और वह सबसे प्रसिद्ध स्थल भी माना जाता है। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग किया गया था। यानी स्नानागार जो बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में उसे ईंटों और सूखे चूने के प्रयोग से बनाया गया था। और इसका प्रयोग किस लिए किया गया था शायद यह हम नहीं जानते, लेकिन इसमें हम यह पढ़ेंगे कि शायद स्नानागार का प्रयोग धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे भी निर्मित किए गए थे। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाए गए थे, जो राज के भंडार बने होते थे। यानी जिसमें राज के जितने भी अन्न हैं उनको भंडार किया जाता था, उनको संरक्षित रखा जाता था। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। इसमें जो अनाज रखे जाते थे वो जो जनता थी उनसे कर के रूप में लिया जाता था और उसे वहाँ पे रखी जाती थी। अन्नागार को कोठी, यानी हम पुराने ज़माने में दादी नानी से अगर हम जानते हैं तो अन्न को रखने की एक मिट्टी की जगह होती थी, तो उसी प्रकार हड़प्पा में भी एक अन्नागार बनाए गए थे जहाँ पे अन्न को भंडारित किया जाता था। इनके रखरखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। यानी इनको यूं ही नहीं रखा जाता था, उनके रखरखाव के लिए एक व्यवस्था की गई थी जो पदाधिकारी भी करते थे। तो आज हम आज की जो पढ़ाई है आज यहीं तक है और मुख्य बिंदु के मैं बता देती हूँ। मुख्य बिंदुओं को आप कॉपी में नोट करेंगे और उसे गृह कार्य को पूरा करेंगे। तो मुख्य बिंदु हमने यहाँ पे लिखा है हड़प्पा की खोज। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज भी राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो में एक बृहत स्नानागार बने हुए थे जो कि धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बने थे। हड़प्पा में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने थे। आपने जान लिया कि अन्नागार क्यों बनाए गए थे, वो अनाज को रखने के लिए जो कि राजकीय भंडार था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। आज वो पहले हमारा जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता है वो पाकिस्तान में आज के वर्तमान समय में वहीं पे स्थित है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे।